वेलकम माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवर और नेवर को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एवर का और नेवर का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। एवर को लेकर हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें ये रहती है कि एवर को हमें कहाँ रखना कहाँ है। मैं आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एवर को हम हिंदी में बोलते हैं कभी, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगर आप अफर्मेटिव के सेंटेंस में एवर का यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको एवर, इसके बाद सेंटेंस को रखना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव में लेकर आते हो तो नेगेटिव में पहले हमारा सेंटेंस आता है, इसके बाद एवर आता है। और हम इंटेरोगेटिव में अगर सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में एवर का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हम एवर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर, और इसके बाद में हम किसी भी काम को या एक्शन को यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं सबसे सिंपल बोलती हूँ, क्या तुमने कभी किया है। करने को बोलेंगे डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। हैव यू एवर डन, इसका मतलब है कि क्या आपने कभी किया है। हैव यू एवर डन। आई हैव एक्शन, अगर आप कहोगे मैंने किया है, मैंने कभी किया है, तो एवर आई हैव डन। आपने कहा कि मैंने कभी नहीं किया है, तो आई हैव नॉट डन एवर। अगर आप एवर को नहीं लाना चाहते तो आप नेवर रख सकते हो। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। यहाँ पर फिर हम नॉट को लेकर नहीं आएंगे। आप सिंपल बोल सकते हो आई हैव नेवर डन। मैं डू के साथ देखती हूँ, जैसे कि क्या तुम कभी करते हो। डू यू एवर डू, डू मिस करना। मैं करता हूँ आई डू, मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट डू एवर, मतलब मैं कभी नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट डू एवर। और मैं, अगर आप डू नॉट को नहीं लाना चाहते तो आप बोल सकते हो आई नेवर डू, मैं कभी नहीं करता हूँ। देखिए, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। जब हम नेवर को यूज करेंगे तो हम फिर वहाँ पर नॉट को लेकर नहीं आते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली एवर की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। आइए कुछ एक्शंस के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसे एक्शन में मैंने यहाँ पर लिया है ज्वाइन जिम। ज्वाइन जिम मतलब जिम को ज्वाइन करना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने कभी जिम ज्वाइन किया है। हैव यू एवर ज्वाइंड जिम, मैंने जिम ज्वाइन किया है तो आई हैव ज्वाइंड जिम। मैंने कभी जिम ज्वाइन किया है तो एवर आई हैव ज्वाइंड जिम। मैंने कभी नहीं किया है तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, आई हैव नॉट ज्वाइंड जिम एवर, या आई हैव नेवर ज्वाइंड जिम। एक और एक्शन लेते हैं, बेक द ब्रेड। इसका मतलब होता है रोटी सेकना। क्या तुम रोटी सेकते हो कभी, क्या तुम कभी रोटी सेकते हो, तो आप बोल सकते हो डू यू एवर बेक द ब्रेड। मैं रोटी सेकता हूँ, आई बेक द ब्रेड। मैं नहीं सेकता हूँ तो सिंपल हो जाएगा आई डोंट बेक द ब्रेड। मैं कभी नहीं सेकता हूँ तो आई डू नॉट बेक द ब्रेड एवर। या आप और करके मैं यहाँ पर और लगा दे रही हूँ आपके सिंपल यूज के लिए, और मतलब अथवा आई नेवर बेक द ब्रेड। हेल्प नीडी पीपल, मतलब हेल्प में सहायता करना, नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोगों की। क्या तुमने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है। हैव यू कभी, मतलब कभी किया है ऐसा। हैव यू एवर हेल्प्ड नीडी पीपल। मैंने कभी नहीं की है, आई हैव नॉट हेल्प्ड नीडी पीपल एवर, या आई हैव नेवर हेल्प्ड नीडी पीपल। प्ले द कार्ड, जैसे कोई कार्ड की बात हो रही है, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, मैंने पूछ दिया आपसे, मैंने कहा क्या आपने कभी कार्ड खेले हैं। हैव यू एवर प्लेड द कार्ड। मैंने कभी कार्ड खेले हैं तो आई हैव प्लेड द कार्ड। एवर लगाएंगे पहले, एवर आई हैव प्लेड द कार्ड। मैंने कभी नहीं खेले तो आई हैव नॉट प्लेड द कार्ड एवर, या आप बोल सकते हो आई हैव नेवर प्लेड द कार्ड। अगर आप डू के साथ बोलना चाहते हो तो डू यू एवर प्ले द कार्ड। मैं कार्ड खेलता हूँ, आई प्ले द कार्ड। मैं कार्ड कभी खेलता हूँ या कभी नहीं खेलता हूँ, तो आप इस स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कभी नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले द कार्ड एवर, या आई नेवर प्ले द कार्ड। आप सिंपल बोलना चाहते हो तो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपसे बड़ी बड़ी एक्शन नहीं होते हैं तो आप छोटे एक्शन के साथ यूज कर सकते हो। क्या तुम कभी गए हो, हैव यू एवर गॉन।
क्या तुमने कभी खाया है? हैव यू एवर टेकन? क्या तुमने कभी ऐसा काम किया है? हैव यू एवर डन दिस वर्क? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? आप बहुत ही आसानी से एवर और नेवर का यूज कर सकते हो। आई होप आपको एवर और नेवर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो। मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।